इस वक्त की बड़ी खबर पर निरंतर आज तक आपको दिखा रहा है क्या क्या जानकारी आ रही है। नेपाल से खबरें अच्छी नहीं हैं और उतनी बुरी खबर हिंदुस्तान से भी है, क्योंकि हिंदुस्तान में भारत की अगर बात की जाए तो बिहार से 10 से 11 लोगों के मरने की खबर आ रही है और नेपाल में 114 लोगों के मरने की खबर आ रही है। भारत में तकरीबन 15 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जिसमें जलपाईगुड़ी में 1, बिहार में 11 लोगों के मरने की खबर है। और ज्यादातर जो आपके पास जानकारी आ रही है वो जानकारी आ रही है उन इलाकों से जो कि नेपाल के नजदीक सटे हुए इलाके हैं। नेपाल में कम्युनिकेशन जो है, संचार व्यवस्था है, पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। 2 मुख्य स्थल, जिसमें से एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यानी कि बसंतपुर दरबार स्क्वायर, खत्म हो चुका है। धरहरा, जिसे भीमसेन टावर कहते हैं, वो खत्म हो चुका है। यानी कि नेपाल में 2 ऐतिहासिक स्थल जमींदोज। काठमांडू में जो कृष्ण मंदिर के आसपास छोटे छोटे मंदिर हैं वो खत्म हो चुके हैं। काठमांडू, भक्तपुर, पाटन, ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये अभी भी ये इनिशियल असेसमेंट है, यानी कि ये सबसे पहले का आकलन है, क्योंकि काठमांडू के आगे जाएंगे तो जितना नजदीक जाएंगे आप उस जगह से जहां पर एपिसेंटर है तो तबाही और ज्यादा हुई। रिहाइश के लिहाज से देखा जाता है। ये देखें आप काठमांडू की तस्वीरें। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, विपुल आहूजा जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। उनसे हम बातचीत करते हैं। ये जो नुकसान हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ, स्ट्रक्चर वो सब अलग चीजें, लेकिन अभी बैक टू नॉर्मल आने में कितना वक्त लगेगा अगर काठमांडू की बात की जाए जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? देखिए, मैं समझता हूं जो रिलीफ और जो इमीडिएट नीड्स तो पूरी हो जाएंगी कुछ टाइम में, 2-4 हफ्तों में, लेकिन उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन का जो टाइम है वो तो बहुत टाइम लगता है। प्रॉबली 4 से 6 महीने तो मामूली बात है, और कई बार 1-2 साल भी लग सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन में प्रॉपरली, क्योंकि इतनी बुरी तरह ये जिस तरह अर्थक्वेक आया है तो उन जगहों में नई बिल्डिंग्स खड़ी करना, लोगों की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हीं प्लॉट्स के ऊपर बनाना एक कोई मामूली बात नहीं है। आप तो कैलिफोर्निया में रह चुके हैं, जहां पे आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि वहां पर बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो। अगर अभी की बात की जाए तो अभी जो मेरे पास लेटेस्ट असेसमेंट है उसके मुताबिक करीब 13 आफ्टर शॉक आ चुके हैं। 12 था, 13 हो चुका है वो आंकड़ा, और 6.6 की रिक्टर स्केल पे तीव्रता पे आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। अगर अभी इन स्ट्रक्चर्स को देखकर आप बोलेंगे तो आपका क्या एडवाइस होगी? जो डैमेज हो गए हैं कुछ स्ट्रक्चर मेन अर्थक्वेक में, उनका काफ़ी हाई चांस रहता है गिरने का इतने हेवी आफ्टर शॉक्स के अंदर। तो क्योंकि वो प्रॉबली जस्ट गिरने से पहले ही अर्थक्वेक ख़त्म हो गया, तो इसलिए जो है ये कहा जाएगा कि अगर आफ्टर शॉक्स आए तो वो कंटिन्यूस सेफ्टी नहीं है उसमें रहने के लिए। तो उसमें बहुत लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए रेजिडेंट्स को, जिसमें अपनी चीज़ें उठा के बाहर निकल जाएं और उस स्ट्रक्चर के अंदर रहें ना, अगर दरारें दिख रही हैं खास तौर पे। जी, बी रघुरमन इस वक्त हमारे साथ है, वो एक्सपर्ट है। रघुरमन साहब, आपका पहला रिएक्शन और आपका असेसमेंट। सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? रघुरमन जी, आप मुझे सुन सकते हैं? आपको सीधे लेके चलते हैं, हम दिखाते हैं बंगाल में कितना नुकसान हुआ है। बंगाल में बहुत नुकसान हुआ है। मालदा की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और मालदा में हमने आपको बताया था किस तरीके से एक इमारत में सीढ़ी गिरने से 40 से ज़्यादा छात्र घायल हो गए।
এতে ভিড়ের মধ্যে সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে অনেক ছাত্রছাত্র ধাক্কাধাক্কি হয়েছে, অনেকের স্লাইড ইনজিওর্ড হয়েছে এবং এই 30 থেকে 35টা ছেলে মেয়ে রতুয়া হসপিটালে মানে সাথে সাথে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। মানে ভূমিকম্পর জন্য ওই সিঁড়ি দিয়ে নামার জন্য হয়েছে এবং এটা আতঙ্ক হয়েছে আর কি, সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করেছে। কি মনে করছেন এর থেকে বড় দুর্ঘটনা বেশি? না, এটা আমি ঈশ্বরের কাছে আল্লাহর কাছে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে যে বড় রকমের কিছু একটা ঘটনা ঘটতে পারতো। दहशत में खौफ में लोग। जलपाईगुड़ी की अगर बात की जाए, मालदा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 40 से ज़्यादा यहाँ पर छात्र जो इंजर्ड होने की खबर आ रही है। ये देखिए क्या हाल है इनका यहाँ पर, और क्योंकि वहाँ पर लाइट भी नहीं है अभी, सेवाएं जो हैं वो सब ठप हो गई हैं। इतना ज़बरदस्त भूकंप का झटका था, तो इन सारी चीज़ों को रिस्टोर करने में टाइम लगता है। जलपाईगुड़ी में 1 की मौत की खबर आ रही है, सिलीगुड़ी में 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, ये खबर आ रही है। और अलग अलग तरीके से यहाँ पर जानकारी हमारे पास हम एकत्र करके आपको ला रहे हैं। मालदा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक स्कूल की एक सीढ़ी गिरने से करीब 40 छात्र बुरी तरीके से घायल हो गए। बाराबंकी में 2, कानपुर देहात में 1 की मौत, जलपाईगुड़ी में 1 की मौत। बाकायदा विदेश मंत्रालय ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि ये देखें आप, ये कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और उनसे कहा है कि जो भी जरूरत पड़ेगी भारत मदद करने के लिए तैयार है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत और नेपाल को मदद की पेशकश की है। नेपाल का जो एयरपोर्ट है वो क्लोज कर दिया गया है। मालदा में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नुकसान हर तरफ हुआ है। अब आपके सामने एक एक तस्वीर जो हम आपको लेकर आए हैं उसको जरा ध्यान से देखें आप। लामजुम ये जो केंद्र है करीब काठमांडू से 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट और लामजुम से करीब 33 किलोमीटर ईस्ट में हुआ है ये भूकंप का एपिसेंटर। और अब देखें आप कहां कहां, सिक्किम काफी नुकसान, पुरानी मोनेस्ट्रीज को काफी नुकसान पहुंचा है। अरुणाचल, असम, गुवाहाटी में नुकसान पहुंचा है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हर जगह काफी नुकसान है। यहां तक कि गुजरात से भी नुकसान की खबरें आई हैं। हमारे साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर विपुल आहूजा जी हैं। एक चीज यहां पर है कि अगर इमीडिएट प्रिकॉशनरी मेजर की बात की जाए तो आपका क्या सजेशन होगा लोगों के लिए भारत में और काठमांडू में? देखिए, अगर आपकी बिल्डिंग वो हाईली अफेक्टेड एरियाज़ में है, जहाँ जिस तरह अभी दिखा रहे थे आप, और आपके बिल्डिंग के अंदर कोई क्रैक्स वगैरह नज़र आते हैं, तो आप अगर कोशिश करें बिल्डिंग के अंदर आप लिमिटेड वे में एक्सेस करें। दैट मीन्स आप जो है उसके कुछ टाइम के लिए अंदर जाएं, जो ज़रूरी चीज़ें अगर आपने निकालनी है करनी है वो करें, और ज़्यादा देर उस बिल्डिंग के अंदर ना रहे जब तक ये पूरा आफ्टर शॉक्स जो हैं सेटल नहीं हो जाते। उसके बाद में ही परमानेंटली आप वापस उसके अंदर जाने की प्रयास करें। और मैं ये समझूंगा कि जो ज़रूरी राशन वगैरह है अपना ज़रूर साथ में रखें ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर बिल्डिंग को कुछ और भी नुकसान होता है तो अपने आप अपने जो बता रहे हैं पास उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। टुंडी खेल है एक बहुत बड़ा मैदान। बाबा रामदेव से थोड़ी देर पहले हमारी फोन पर बातचीत हुई, वो खुद काठमांडू में है। उनका कार्यक्रम काठमांडू के टुंडी खेल मैदान में चल रहा था। अभी वहां पर लाखों लोग मौजूद हैं। काठमांडू की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप निश्चित तौर पर हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यहां पर जो क्षति हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 13 आफ्टर शॉक आ चुके हैं और वो भी ज्यादातर आफ्टर शॉक 5 के ऊपर की तीव्रता के हैं, तो क्या खतरा टला है, नहीं टला है, या खतरा अभी और ज्यादा है? डी रघुनंदन दिल्ली साइंस फोरम से हमारे साथ है। सर, आफ्टर शॉक्स को देखते हुए क्या ये समझा जाए कि खतरा अभी टला नहीं है? हाँ, हमेशा आफ्टर शॉक्स का डर तो रहता ही है,
पर मेरे ख्याल से इस बात से हमें थोड़ी सी तसल्ली लेनी चाहिए कि आफ्टर शॉक्स की जो स्ट्रेंथ है वो उतना नहीं है, 5 और 6 के लगभग है। अगर आफ्टर शॉक जो पहले झटका लगा था 7.9 7.8 के आसपास, अगर उसी लेवल के होते तो मेरे ख्याल से हमें चिंता की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर 4-5 के आसपास हो, आफ्टर शॉक तो होना ही है, चाहे 12 हो, 13 हो, 15 हो, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितने उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। तो अगर ये डिक्लाइन पे है तो मेरे ख्याल से हमें इससे थोड़ी सी तसल्ली लेनी चाहिए। एक जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि काठमांडू की अगर बात की जाए तो वो एग्जैक्टली फॉल्ट लाइन पर बैठती है, वो फॉल्ट लाइन पर है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। जी बिल्कुल, जो काठमांडू का इलाका है उसके आसपास पोखरन, बख्तापुर के जो इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। एपी सेंटर के बिल्कुल नज़दीक हैं ये इलाके, और क्योंकि ये भूकंप तकरीबन 1 मिनट तक चला है तो उसकी मैग्नीट्यूड केवल नहीं पर उसकी जो लेंथ ऑफ टाइम जिसमें ये लगा है वो भी, ये जितना हम देख रहे हैं कि नुकसान हुआ है उसका एक कारण ये है। तो जाहिर है जो एपी सेंटर के बगल में है वहाँ पे मैक्सिमम डैमेज हुआ है। एंड अगर इमारतों में कमज़ोरी है तो जैसे कहते हैं कि अर्थक्वेक्स डोंट किल पीपल, बिल्डिंग्स डू। तो बिल्डिंग अगर कमज़ोर है और बिल्डिंग के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वजह से मौत ज़्यादा हुए हैं। आप जो बता रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। ये अपने दर्शकों को बता दें कि काठमांडू एग्जैक्टली फॉल्ट लाइन पर है। फॉल्ट लाइन का मतलब वो इलाका जहां पर अगर कहा जाए कि टेक्टोनिक शिफ्ट्स होते हैं और जहां पर अर्थक्वेक की सबसे ज़्यादा संभावना है। 25 लाख लोग काठमांडू में रहते हैं और अभी तबाही का मंजर आपके यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर हम आपको निरंतर दिखा रहे हैं। 2 खास महत्वपूर्ण स्थल पूरी तरीके से ज़मींदोज़, धरारा एक, और दूसरा जो वहाँ पर एक और इमारत है जिसका नाम है बसंतपुर दरबार स्क्वायर। इसके अलावा कई मकानों में काफ़ी क्षति हुई है।